सिर्फ ब्रश कर लेते हैं और वे प्रोटीन एग्स कर दे। मैं 6 बजे सोया था सुबह, तो मैं उठा 9 बजे। हाँ करवाता हूँ, ठीक है करवा लेता हूँ, कोई बात नहीं, करवा लेता हूँ, ठीक है। 6 पे जब मैं 6 बजे सोया था तो मैं उठ गया 9 बजे, नींद खुल गई नीचे से, फिर मैं ऊपर आ गया, फिर मैं यहाँ सो गया आगे, ठीक है। फिर मेरी नींद खुल गई 12:30 बजे, तो मैं फ्रेश हो लिया, सब कुछ कर लिया काम। अब लग रही है भूख गंदी। यार तुम खुद सोचो, मैं इस टाइम टैंकी के पानी से नहा हुआ, अंदर से नहीं आ रहा है यार। मेन सीन पता है क्या है, वो बाल्टी पा के ऊपर, फिर ठंड नहीं लगती, फिर तो ठंड चली जाती है। जो प्रोसेस होता है ना, कपड़ों उतारने से लेके बाल्टी तक पहुंचना, फिर ब्रश करना, उससे पहले पानी भरेगा और फिर डलेगा, वो प्रोसेस बहुत लंबा है यार। और उस प्रोसेस में ही ये सीन तैसी हो जाती है। और एक सीन पता क्या होता है, उठने के बाद ना बालों की सेटिंग काफी अच्छी होती है। जैसे अब देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं बाल उठे से, ठीक है। ये देखो, इस साइड से भी देखो कितने सही लग रहे हैं, मतलब कि इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसी लग रही है, ऐसी ही रहनी चाहिए नॉर्मल। बट अब मैं नहा लूंगा ना, नहाने के बाद कोई ऐसे नीचे गिर जाएगी, चिपचिपे रहेगी, ठीक है। फिर उनको 5-6 घंटे लगेंगे सेट होने में। मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ ऐसा करते हैं, सिर्फ ब्रश कर लेते हैं और मुंह धो लेते हैं, ठीक है। फिर अपना निकलते हैं। टाइम अपने पास है 2 बजे तक का टाइम है अपने पास, ठीक है। अब इतने में मना हुआ, कपड़े पहना हुआ, ये वो, फिर चाट खा हुआ, फिर चिकन बना हुआ, टाइम बहुत लग जाएगा। तो टाइम बचाओ, सिंपल। क्यों टाइम मैनेजमेंट इसी को तो कहते हैं। अब नहा धो के मैं ऐसा तो हूँ नहीं कि भाई मेरे नहाने से कुछ मुझे 10,000-20,000 मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे ना, तो मैं बाद में भी लूँगा। तो सिंपल है, अपना 2 बजे तक खाना बैठना अपना, तो चाट खाओ, चिकन खाओ, पढ़ने बैठ जाओ, सिंपल। अगर बुद्धि तेरी नाइस, छोटे फ्लेक्स कर। अगर घर पे सब हेल्दी, छोटे फ्लेक्स कर। तो लग रहा हूँ ना बनाया हुआ। खाना हमारे तो हो गया यार, चाट एक नंबर जमाई, एक नंबर मजे आ गए, आलस हरी चाट खा गए, अब पटरे बैठेंगे आराम से। हो बाकी से यार नींद आती है भाई, ना हो ना। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन के बारे में। अब पहला पॉइंट आता है इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू, ठीक है। अब देखो प्रोटीन के सोर्सेज बहुत सारे होते हैं, एग्स हो गए, मिल्क हो गया, वे प्रोटीन हो गया, ठीक है, सोया हो गया, अलग अलग तरह के प्रोटीन सोर्सेज होते हैं। तो इसमें इन्होंने ये बात बोली है कि तुम कोई भी प्रोटीन खा रहे हो तो कितना प्रोटीन तुम्हारे टिश्यू फॉर्मेशन और मसल फॉर्मेशन में यूज हो रहा है। अब देखो एक और पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि प्रोटीन एफिशिएंसी रेशो। अब ये क्या है, ये लगा लो कि एक तरह का टेस्ट होता है जो लैब्स में परफॉर्म होता है, ठीक है। इससे पता लगता है कि प्रोटीन की क्वालिटी कैसी है। अब यहाँ से एक बस यार बहुत शोर होता है यार। अब यहाँ से ना मुझे एक बात सीखने को मिली कि एग योक जो हम छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, उसे आज के बाद से नहीं फेंकना, ठीक है। क्यों बताता हूँ। अगर इसकी वैल्यू 3 से ऊपर आ गई तो वो बेस्ट प्रोटीन माना जाता है, मतलब। और देखो प्रोटीन वोल एग्स, जो मतलब एग योक प्लस एग वाइट्स, ठीक है, उसकी PER वैल्यू है 3.8। देख रहे हो ना। तो भाई एग योक्स खाया करो लिमिट में, ठीक है। ऐसे नहीं कि 10 एग योक्स चल रहे हैं, नहीं, इतना नहीं, 2 या 3 इनफ रहते हैं पर डे, अगर तुम वर्कआउट अच्छा करते हो तो। एक लास्ट बात, इसमें ये क्या है, PDCAA, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। इस वैल्यू से ये पता लगता है कि जो तुमने कोई भी खाना खाया, कोई भी प्रोटीन सोर्स खाया, कोई भी प्रोटीन फूड खाया, तो आफ्टर डाइजेशन क्या उसके अंदर उतने ही एसेंशियल अमीनो एसिड्स है अभी जितने पहले थे, और अगर है तो उसकी वैल्यू होगी 1, अगर नहीं है तो वैल्यू उसकी नीचे आ जाएगी, मतलब 0.0 पॉइंट में वैल्यू हो जाएगी उसकी। वे प्रोटीन, एग्स और केसीन प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, ठीक है, इन तीनों की वैल्यू होती है 1। उसके अलावा जो भी हो गए वो नीचे आ जाते हैं। और सोयाबीन की भी 1 होती है,
और बाकी देखो पॉइंट्स में आ गई वैल्यू, ठीक है, बीफ, पीस, ओट्स, तो जितने भी पॉइंट्स अब हमने कवर अप करे, तो तुम खुद देखो यहाँ पे आके कि सिर्फ प्रोटीन खाना ही इनफ नहीं होता, प्रोटीन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कि मैं तो ये कहूँगा कि प्रोटीन की क्वालिटी ही मैटर करती है। अच्छा एक बात और यार, तुम्हें टू टू पू पू आ रही होगी यार, उसको थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि हमारा घर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ पे है। देख रहे हो, अब सोचो मेरे सिर पे कितने बस्ते होंगे डेली। ऊपर से मुझे शोर में रहा नहीं जाता, मुझे शांति चाहिए होती है, मतलब शांति पसंद है मुझे, इसलिए फिर ऐसा होता है कि यार मैं रात को जागता हूँ और दिन में सोता हूँ। बट क्या करे, स्लीप शेड्यूल की ऐसी तैसी हुई पड़ी है ब्रो। तो फिर दिक्कत पता है क्या आती है, अगर मैं सो रहा हूँ सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे सो रहा हूँ, ठीक है, तो फिर इशू आता है कि ना यार, फिर जब सुबह होती है तो फिर सुबह वही टैट 9 बजे के बाद ऐसा पै टैटा होती है ना भाई, यहाँ पे पक्का मेरी नींद खुलती ही खुलती है। अगर मैं 6 बजे सो रहा हूँ ना, तो लगा के चलो कि मेरी नींद पूरी नहीं होगी, मेरी नींद खराब होगी ही होगी। जैसे अब हुई पड़ी आज, देखो मेरे कैसे गिरे आए पड़े हैं। वैसे इन जनरल नहीं होता ऐसा, जब मैं ढंग की स्लीप लेता हूँ तो नहीं होता ऐसा। हाँ दूसरी बात मानता हूँ कि मैं नहाया नहीं हूँ, नहा लूँ अभी। अब नींद तो इसलिए नहीं आ रही ना क्योंकि सामने ये बंदे देख रहे हैं मुझे, नींद तो मुझे ये नहीं आने दे रहे। नहीं तो मेरा तो मन कर रहा है सो जाओ यहाँ पे बैठ के, अभी नहीं सोना ब्रो, नहीं सोना। अपने को नाम कमाने का है, अपने को फेम चाहिए कि है, फेम कमाने के लिए ब्रो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, और एक ही लाइफ मिली है यार, तोड़ देंगे फाड़ देंगे। अगर पढ़ा तो आज 3 घंटे तो फ्लेक्स कर। तो अगर तुम वेजिटेरियन हो तो, और अगर तुम वे प्रोटीन अफोर्ड कर सकते हो, तो वे प्रोटीन लेना आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उस केस में टिश्यू फॉर्मेशन, मसल फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। नॉन वेज के केसेस में इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना वेज के केसेस में पड़ेगा। तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो गो फॉर दी वे प्रोटीन, आप ले सकते हो। देखो बिना, ठीक है जा रहा हूँ, अभी 6 बजने में 10 मिनट रह गए, ठीक है। मैंने 5-5:15 बजे खाए थे 6 अंडे, जिसमें से 4 वोल एग थे, मतलब विद एग योक्स, और 2 खाए थे एग वाइट्स। तो उसमें मुझे मिले 6 4 24 और 30 ग्राम प्रोटीन मुझे मिल गया वहां से। अब मैं जिम जाऊँ 2 घंटे बाद, क्यों? क्योंकि 2 घंटे लगते हैं उसे डाइजेस्ट होने में, ठीक है। तो मैं जाऊँ जिम 7 बजे। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए मैंने स्वीट पोटैटो ले लिए थे, शकरकंदी जिसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो अब कार्ब्स इनफ आ गए, फैट्स आ गए, प्रोटीन का वेल बैलेंस्ड एक मील मैंने खा ली थी। जैसे कि तुम सब देख सकते हो, मेरा नाना तो ना हो चुका है, ठीक है। मेरे बाल देखो कैसे हो रहे हैं, तो मैं लग ही रहा होगा भाई नाना तो क्या आ चुका है। अगर नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, चलेगा, बट सही है, नाइस, फीलिंग गुड मैन। और भाई 6 बज गए हैं, दोस्त का फोन आया है, ठीक है। तो हमारा ना लूडो का मैच चलता है 15 मिनट का, ठीक है। हम लगाते हैं 20 रुपए की शर्त, सिर्फ 20 रुपए, बस उससे ऊपर नहीं। और क्या मजा आता है यार, क्या मजा आता है मैच खेलने में, मतलब अलग ही लेवल कमेंट्री चल रही होती है, अलग ही लेवल फट रही होती है कि भाई मेरी गिटी कट गई, मेरी ना काट, मतलब मजा आता है। फिर वहां से मैं 15 मिनट गेम खेल के फिर जाऊँगा जिम। पढ़ाई होगी थी अपनी, 2 बजे बैठे थे, 4 साढ़े 4 उठे थे, तो 2.5 घंटे पढ़ा हूँ मैं आज, आधा घंटा पढ़ना है वो बस, और वो हो जाएगा। सब दोस्त यहाँ बैठे, तू किसी का तो नौकर है। लो भाई मैं हो गया तैयार। अब नवीन मेरा दोस्त है, वो नवीन ने मुझे बोला था कि भाई मेरे ना घर वाले व्लॉग देखते हैं मेरा। अब आंटी पता है सीन क्या है? अब सोचो कि ये तो नवीन की जैकेट है, बट नहीं ऐसा नहीं है। नवीन ने मेरी 3 जैकेट्स, हाँ नवीन की 3 जैकेट्स है मेरे उसके पास। और मुझे पता क्या हुआ, अभी कल ना वो कॉलेज से आ रहा होगा, तो मुझे एकदम टकर गया। तो मैंने पीछे से देखा, यार ये तो मेरी जैकेट लग रही है, और ये नवीन लग तो नवीन रहा है। मुझे एकदम से ध्यान आया, अबे यार ये तो पिछली सर्दियों की थी। और मैंने घर पता क्या बोला कि मम्मी वो तो गुम हो गई, पता नहीं कहाँ नहीं गई, और वो उसके पास थी। और उसने मुझे एक्सक्यूज पता क्या दिया कि भाई डंगी तो यार सर्दियाँ थी, तूने सर्दियों में मिलते से ली थी, फिर गर्मी आ गई, फिर मैंने कहा यार तू मेरे से क्या लेगा, गर्मी में तो क्या पहनेगा, तो फिर तेरे मैंने दी नहीं। तो ये सीन है। फिर तो मैंने इसकी वही वाली ले ली। मैंने पता क्या बहाना मारा, मैंने सुबह बहाना मारा कि नवीन भाई हम खाने पीने जा रहे थे बाहर, तो मैंने बोला भाई मेरे को ठंड लग रही है, तो ना कोई जैकेट ले आ, कैसी सी जैकेट ले आ। मुझे पता था भाई कोई ना जैकेट तो ले ही आएगा, तो मुझे ये नहीं था कि मैं से ये वाली बढ़िया लगेगी मेरे ऊपर, तो मैंने ये पहनी और मेरे पे सही जच गई, तो अभी मेरी हो गई। बताओ कैसी जैकेट, बताओ कैसी लग रही है? मुझे तो ओके लग रही है भाई। 3 जैकेटों को बदले 1 जैकेट तो बनती है। दोनों जगह आ रही है, तो वो 3 पे है तो 1 6 तो आएगा ही।
अरे अंशु पागल हो रहा है तो भाई, क्या कर रहे हैं, हद होगी यार। सिस्टम चलन लग रहा मित्रा दा। काट दे ओ तेरा सिस्टम खराब कर दूंगा ओए। यार तू रोंडी पी, यार रोंडी पी गया भाई, नहीं भाई शर्त थी यार, रोंडी पी गया भाई। भाई काट भी दी भाई, पागल है गए, थोड़ी तो बचा लेता भाई की। यार ये गलती कर दी मैंने, लोडी यार हद होगी यार, कोई नहीं भाई। पियो रोंडी कोई बात चल आ रहा हूँ मैं, आगे आ रहा हूँ। अब भाई मेरी पेनल्टी लगेगी भाई, पेनल्टी लगेगी भाई, ये रूल है। फिर अगर यही हारा तो 30 देगा। हाँ भाई तेरे पे पेनल्टी है, 10 रुपये पेनल्टी लगी भाई, ये गलती कर पेनल्टी है, ये तूने गलती रूल है भाई, वैसे सारी गेम बिगड़ जाएगी बता। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। पक्की बात है, 30 रुपये देने पड़ेगी, ठीक है अभी। भाई तेरे क्या हो रहा भाई, ये दिक्कत लग गया पीछे किधर से पाई बन अब गई। मैंने मौका दिया था, उसने काटे नहीं। पेनल्टी वाले को फिर भी तो लेनी है फिर भाई, पेनल्टी वाली 30 रुपये पक्के डन हो गया, देनी पड़ेगी भाई। तभी तो फिर काटूंगा, तभी तो देगा वो। रुक जा, ये तोड़ना यार, तुम मेरे पीछे ही पड़ जाओ। भाई ऐसे ड्राओ तो मत भाई। हाँ ठीक है, सॉरी भाई, डराते नहीं तेरे को।